हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल VLRS क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फिफ्थ को। चैप्टर फिफ्थ है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स की ज्योमेट्री से परिचय। तो देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यूक्लिड्स के बारे में कि आपके जो यूक्लिड्स थे, ये यूक्लिड्स कौन थे। तो ये आपके जो यूक्लिड्स थे, यूक्लिड्स एक मैथमेटिक्स के टीचर थे और अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट में। तो इन्होंने ही ये ज्योमेट्री की अवधारणा दी थी। तो बात कर लेते हैं कि ये आपका जो ज्योमेट्री शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ज्योमेट्री शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मापन से, मेजर। तो इस तरह जो ज्योमेट्री की अवधारणा जो प्रारंभ में दी गई थी वो अर्थ वगैरह के मापने के लिए इसका आविष्कार किया था यूक्लिड्स महाशय ने। तो देखिए, इसमें आपके चैप्टर फिफ्थ में हम दो प्रकार की चीजों को पढ़ेंगे। एक तो हम एक्सूम्स को पढ़ेंगे और दूसरा हम पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं एक्सूम्स हमारे क्या होते हैं। एक्सूम्स ये कह रहा है रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, यानी रूल्स या प्रिंसिपल जो मोस्ट पीपल्स द्वारा, यानी ज्यादातर या मोस्ट पीपल अधिक लोगों के द्वारा कैसे पाए जाते हैं, जो सत्य पाए जाते हैं। और दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, और इनकी जो कल्पना होती है या जो सत्यता होती है वो मैथमेटिक्स के सभी पार्टों में, चाहे आपका अलजेब्रा की बात हो या फिर त्रिकोणमिति वगैरह की बात हो, किसी भी पार्ट की बात हो, मैथमेटिक्स के जितने भी आपके पार्ट्स हैं सबकी पे ये नियम लागू होते हैं। दूसरा है आपका पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है? टू अज्यूम और क्लेम एज ट्रू। इनको एज्यूम किया जाता है या फिर क्लेम किया जाता है। कैसे हैं ये शब्द? assumptions that were स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। और जो assumptions हैं वो स्पेसिफिक किस में होते हैं? ज्योमेट्री में इसके प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने एक्सूम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में सीखा। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है अगला, तो वो यहाँ पे दिया है यूक्लिड्स एक्सूम्स। यूक्लिड्स की कुछ एक्सूम्स दे रखी हैं इन्होंने, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली आपकी जो यूक्लिड्स ने एक्सूम्स दिया था वो था, ये कह रहा है थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another, यानी थिंग्स वस्तुएं which are equal to the same things, जो किसी सेम चीज के इक्वल हो, are equal to one another, वो सभी कैसी एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ, जैसे हम ये मान लें कि हमारा जो A है वो इक्वल B के है और जो हमारा B इक्वल है वो C के है। तो हमें यहाँ से ये कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल, यानी जो चीजें इक्वल होती हैं टू वन अनदर, एक दूसरे के, सेम थिंग के, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ए है वो इक्वल है बी है और बी है वो इक्वल है सी के, यानी ये सभी चीजें आपकी कैसी हैं? वो इक्वल है। या फिर बोल दिया जाए ए इक्वल सी के भी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के सभी कैसे हैं? इक्वल है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए इक्वल कोई नंबर से सीखने का प्रयास करते हैं। ए इक्वल टू हम कोई नंबर ले लें, जैसे हमने 2 नंबर ली ए इक्वल। तो यहाँ से हम देखेंगे ए इक्वल हमारा क्या है? बी है, और ये सब किसके हैं? 2 के इक्वल है, और बी भी किसके इक्वल है? ये सी के इक्वल है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट करें और सी की वैल्यू पुट करें तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी? 2 के बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कोई थिंग्स है, वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी तो आर इक्वल द वन अनदर, तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। चलिए दूसरे उसकी यूक्लिड्स की दूसरे एक्सूम्स की बात कर लेते हैं। दूसरा एक्सूम्स है आपका इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये आपके, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है। देखिए सदा सत्यवाद है, उन्हीं के बारे में यूक्लिड्स महोदय ने बताया इसमें कि इफ इक्वल्स आर एडिड,
अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, अगर कोई चीजें सपोज कर लीजिए इक्वल है और उसमें इक्वल थिंग्स को ऐड किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, इक्वल ही प्राप्त होगा। जैसे लेट कर ले यहाँ पे, जैसे ए इक्वल टू बी है हमारा, ठीक है, यहाँ से इक्वल है ये दोनों, इनमें इक्वल थिंग्स को ऐड किया जाए। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे एक में सी को ऐड किया और इधर बी है हमारा, इसमें भी हमने सी को ऐड किया। तो इस तरह से ये भी सारी अवधारणा हमारी कैसी रहेंगी, सत्य रहेंगी। अब इससे हम नंबर्स पे प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लेट कर लेते हैं कि हमारा 4 था, वो 4 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे 2 को ऐड करते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इक्वल थिंग्स में अगर इक्वल को ही ऐड किया जाए तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, इक्वल ही प्राप्त होगा। आई होप आपको सेकेंड एग्जाम्स है वो समझ आया होगा। चलिए थर्ड एग्जाम्स की बात कर लेते हैं यहाँ से, कि जो थर्ड एग्जाम्स है वो कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट किया जाए इक्वल्स को तो जो रिमाइंडर्स आते हैं वो हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सेम उसी में जो था सेकेंड एग्जाम था उसमें आपका क्या किया जा रहा था, ऐड किया जा रहा था। तो थर्ड एग्जाम्स है इसमें आपका क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। लेट कर लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमने 6 को यहाँ पे 6 इक्वल टू 6 कर दिया है। यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, 2 को इधर से किया और 2 को इधर से कर दिया, तो इधर भी आपका 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स, अगर कोई नंबर्स बराबर दे रखी है और उसमें से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट किया था बोथ द साइड से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा या जो शेष बचेगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें इक्वल प्राप्त होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए फोर्थ एग्जाम की बात कर लेते हैं। फोर्थ एग्जाम आपकी क्या है, यहाँ से थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है थिंग्स यानी वस्तुएं या चीजें विच कोइंसाइड, जो कोइंसाइड होती हैं वन अनदर, एक दूसरे के, आर इक्वल टू वन अनदर, वन अनदर के इक्वल ही होती हैं। सपोज कर लीजिए जैसे मैं कोई यहाँ पे पॉइंट ले लूं, क्या ले लूं, पॉइंट हमने लेट कर लिया, ये एक पॉइंट है। दूसरा इस पे दूसरा एक पॉइंट और हमने ले लिया, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट हमने लिया, सपोज कर लीजिएगा हमने क्या पॉइंट ले लिया, यहाँ से बी पॉइंट ले लिया ये दूसरा, और ये पॉइंट हमारा इसी पे क्या है, कोइंसाइड है। तो ये कह रहा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो कोइंसाइड होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सपोज कर लीजिए जैसे एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली ए और बी, मान लीजिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है ए और बी, और इसी पे हमने दूसरी एक कोइंसाइड लाइन है इसी के जस्ट ऊपर, तो यहां से एक ये हमने ए और बी लाइन कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब होता है थैंक्स, बिल्कुल उसी के जस्ट इक्वल। तो ये इसके इक्वल है, तो सपोज कर लीजिएगा जो इसके कोइंसाइड लाइन है तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से जो चीजें कोइंसाइड होती हैं, अगर और बेटर समझना चाहे तो ऐसे मान लीजिएगा जैसे एक चीज को अगर दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया जाए तो वो उसको पूरा कवर कर ले, वो ही हमारा क्या कहलाता है, कोइंसाइड्स कहलाता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ से ये एग्जाम्स की फोर्थ आपका एग्जाम्स है, फोर्थ यूक्लिड की, उसमें दे रखा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड, जो कोइंसाइड होती है व्हेन वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो कैसे एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे कोई सर्किल ले लीजिएगा और दूसरा सर्किल अगर इस पे ही कोइंसाइड है तो वो इसको पूरा कवर करेगा। जब पूरा कवर करेगा यहाँ से तो वो फिर क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा सेम इसी सर्किल्स के। आई होप आपको ये फोर्थ एग्जाम समझ आई होगी। चलिए फिफ्थ एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्स है हमारा, ये कह रहा था होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है या जो पूरा भाग होता है इज ग्रेटर, वो बड़ा होता है देन द पार्ट, किसी भाग से। जैसे सपोज कर लीजिएगा हमारे पास ये क्या है, ये सर्किल है। सर्किल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर इस पार्ट की तुलना करें, ये इसका 1 पार्ट हो गया, तो जो 1 पार्ट है 1/4 है, ये कैसा होगा, छोटा होगा किससे, 1 से।
या सपोज कर लीजिएगा ये कोई हमारा रेक्टेंगल है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो ये जो भाग होगा, 1 भाग होगा, वो इस होल के अपेक्षा, ये आपका होल पार्ट है, इससे कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है, सारे लोग जानते हैं। जैसे कोई भी चीज है, उसका अगर कोई छोटा सा भाग कर दिया जाए और पूरे भाग से उसके कंपेयर की जाए तो हमेशा जो भाग हमारा प्राप्त होगा वो स्मॉल भाग प्राप्त होगा। तो यही इसमें था 50 एक्सिम्स में, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल होता है आपका, वो कैसा होता है? ग्रेटर होता है, ग्रेट पार्ट होता है, या बड़ा भाग होता है किसी उसके पार्ट से। तो आई होप समझ आया होगा। चलिए यहाँ से हम 6 एक्सिम्स है उसकी बात कर लेते हैं। ये कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी थिंग्स माने चीजें, आर डबल, डबल कर दी जाए, और द सेम थिंग्स, सेम थिंग्स के इक्वल होंगी वन अनदर, एक दूसरे के। सपोज कर लीजिएगा जैसे अगर हम यहाँ पे 2a डबल कर दिया a का और इसको x के बराबर कर दिया, और दूसरा हमारा 2 है वो हमने किसके बराबर कर दिया? y के कर दिया। तो यहां से हम देख रहे हैं x बराबर हमारा क्या निकल रहा है? y निकल रहा है। इन चीजों को अगर डबल कर दिया जाए, या सपोज कर लीजिएगा ये आपका a है और ये इक्वल है b के, अगर इसको डबल किया जाएगा और इसको भी डबल किया जाएगा तब भी तो हमारा कैसा रहेगा? ये डबल ही प्राप्त होगा। या फिर अगर नंबर से समझना चाहे तो समझिए, देखिए यहाँ पे हमारा 6 है, इधर भी 6 है, इसको डबल कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? डबल, और इसको भी डबल कर दिया जाए तो 6 2 जाए, यहाँ से 12 होंगे, और इधर भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? 2 डबल भी प्राप्त होगा, 12 ही प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो चीजें डबल होती हैं या जो चीजें इक्वल हो उनको डबल कर दिया जाए तो वो भी उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा? इक्वल ही प्राप्त होगा। आई होप आपको 6 एक्सिम्स समझ आया होगा। चलिए 7 एक्सिम्स की इसकी बात कर लेते हैं। जो 7 एक्सिम्स है आपका वो, यार थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज, ये कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स, जो चीजें हाफ होंगी ऑफ द सेम थिंग्स, सेम थिंग्स के। सपोज कर लीजिएगा ये a इक्वल b था और ये आपके हाफ है और ये बराबर है टू वन अनदर, तो इनके हाफ्स भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी यहाँ से a इक्वल अगर b हमें प्राप्त हो रहा है और चीजों को हम हाफ कर दें तो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमें कैसा प्राप्त होगा? दोनों का इक्वल रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर नंबर से समझने का प्रयास करें तो देखिए जैसे हम सपोज कर लीजिए हमारे पास 10 इक्वल टू 10 था, ठीक है, इसका हमने हाफ कर दिया तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, और इसको काटेंगे तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। तो यहां से 5 रिजल्ट प्राप्त हुआ जो हमारा इक्वल है। तो कोई भी चीजें अगर बराबर हैं तो उनके हाफ पार्ट्स भी होंगे, वो वस्तुओं के कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम समझ आए होंगे। चलिए पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। जो आपके 7, आपको ध्यान ये रखना है 7 एग्जाम्स हैं और आपके पोस्टुलेट्स हैं वो 5 हैं। तो यहाँ से पहले पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन को मे बी ड्रॉन खींचा जा सकता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से टू अदर पॉइंट्स। तो ये कह रहा है जैसे कोई आपके 2 पॉइंट्स दिए हैं तो 2 पॉइंट्स से केवल क्या है आपका ये पॉइंट दिया है ए और सपोज कर लीजिएगा ये दिया है बी। तो यहां से अगर हम बात करें इन दोनों को पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करें यहां से, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन केवल क्या है? वन स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधी रेखा को खींचा जा सकता है और कोई लाइन आपकी ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो ये आपका पोस्टुलेट फर्स्ट कह रहा है। दूसरा देखिए यहां से, और अगर बात करें कोई एक पॉइंट दिया हो यहाँ पे, और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो 2 पॉइंटों से तो होके केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर 1 पॉइंट दिया हो, सपोज कर लीजिएगा आपका ये 1 पॉइंट दिया है, तो यहां से होके तो हम इनफिनिट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कितनी भी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, आप जितना चाहो उतना लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। अगर लेकिन बात करें हम
टू पॉइंट्स की, तो 2 पॉइंट से होके तो केवल 1 लाइन को ही ड्रॉ किया जा सकता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, यानी एक टर्मिनेटिंग लाइंस को सपोज कर लीजिएगा ये हमारी एक कैसी है, टर्मिनेटिंग लाइन है, ए है और यहां से बी मान लीजिएगा, लेकिन ये कैसी है, टर्मिनेटिंग लाइंस है। तो टर्मिनेटिंग लाइंस को हम कितना भी आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से ध्यान रखना है आपको, कितने भी आगे तक ले जा सकते हैं, यही कह रहा है आपका सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड है आपका, देखिए यहां से थर्ड ये कह रहा है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस। इस सर्किल, एक सर्किल कैन बी ड्रॉन, खींचा जा सकता है विद एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का। जैसे कोई सर्किल है हमारा, सर्किल में कितनी भी रेडियस ले लो, हमने यहाँ तक की रेडियस ली सपोज कर लीजिएगा और इसको एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए किया इस प्रकार से, ठीक है। इसकी रेडियस दूसरा सपोज कर लीजिएगा, दूसरा हमने यहाँ पे पॉइंट को टैप किया और यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट था वो डैश मान लिया और यहाँ से हमने रेडियस को इंक्रीज कर लिया, इतनी रेडियस ली, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये और बड़ा सर्किल बन जाएगा, इस तरह से बनते जाएंगे। तो यही कह रहा है ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस, एक सर्किल को किसी भी रेडियस से खींचा जा सकता है। तो देखिए आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। थर्ड भी आपको समझ आया होगा। देखिए ऑल राइट एंगल्स हैव इक्वल टू 1 एनोदा, सारे राइट एंगल्स होंगे वो ऑल राइट एंगल्स, सारे राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 एनोदा। तो सभी एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा राइट एंगल तो हम जानते हैं कितने का होता है, 90 डिग्री का, ये आपका 90 डिग्री का है। चाहे इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, या इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिएगा, या इसको कैसे भी कर दीजिएगा, ऐसे तो हो चुका है, या सपोज कर लीजिएगा इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिएगा, तो ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा। तो वही कह रहा है सैंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कह रहा है और राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 एनोदा, सारे राइट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो सारे राइट एंगल्स होते हैं उनकी जो मेजर होती है वो 90 डिग्रीज की होती है। तो 90 डिग्री इसकी भी अगर राइट एंगल है तो इसकी भी होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो सभी राइट एंगल्स की जो वैल्यू है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, 90 डिग्री प्राप्त हुई। तो सारे राइट एंगल्स हुए वो आपके इक्वल हो गए। तो आई होप आपको 4 पोस्टुलेट समझ आया होगा। चलिए फिफ्थ पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं यहाँ से। फिफ्थ पोस्टुलेट है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produce infinity meet on that side on which the same of angle is less than two right। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात को इसने घुमा फिरा के बोल दिया है। सीधी सी बात में अगर समझना चाहे तो बहुत सीधी सी बात है, आसान सी। देखिए ये कह रहा है, यहाँ से देखिए ये कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, हमारी 2 स्ट्रेट लाइंस है जी कोई, ठीक है, ये हमारी कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक थर्ड लाइंस को हमने फॉल कर दिया, गिरा दिया। ये कह रहा है, तो ये कह रहा है इसके जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इधर के इसका इंटीरियर एंगल एक ये हो जाएगा, एक इसका इंटीरियर ये हो जाएगा। अगर इधर की बात करें तो एक इंटीरियर एंगल हो जाएगा सेम साइड का और दूसरा इंटीरियर ये हो जाएगा सेम साइड का। अब ये कह रहा है टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर इनका सम है 2 राइट एंगल्स की बात करें, 2 राइट एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है 180। लेकिन ये कह रहा है अगर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं आपकी और उस पर कोई थर्ड लाइंस को फॉल हो रही है या उसको काट रही है यहाँ से, तो उसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका जो सम होगा 2 राइट एंगल से कम होगा। सपोज कर लीजिए वैसे तो 180 होता है, तो जिसका भी सम सपोज कर लीजिए इसका जो सम हुआ वो 170 हुआ, यहाँ से देखिए 170 हुआ, यानी 2 राइट एंगल्स के सम से इसका जो सम प्राप्त हुआ है वो कैसा हमें लेस प्राप्त हुआ है, कम प्राप्त हुआ 2 राइट एंगल से। तो इन लाइनों को आगे ड्रॉ किया जाएगा तो ये लाइनें आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी,
या क्रॉस कर देंगी एक दूसरे को, ये कह रहा है इसमें, सीधी सी बात है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहां से दो लाइन ड्रॉ करने पर अगर सेम साइड्स के इंटीरियर एंगल्स का सम है 180 से कम हो रहा है, तो वो लाइनें आगे इंक्रीज करने पर उधर ही काट देंगी जिधर ये सम आपका कैसा हो रहा है, 180 से कम हो रहा है। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी उसने लैंग्वेज में यही स्पष्ट करने की कोशिश की है। और वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, जो हमारी यहाँ से हमें एक चीज और सीखने को मिल जाएगी, जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं उनको अगर कोई लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो वन साइड्स के इंटीरियर एंगल होंगे उनका जो हमें सम प्राप्त होगा, इधर का भी 180 प्राप्त होगा और इधर का भी हमें क्या प्राप्त होगा, 180 प्राप्त होगा। अगर ये लाइन दोनों आपस में, सपोज कर लीजिए L है और ये M है, अगर L लाइन है इसके पैरेलल है M के, तो इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमें 180 प्राप्त होता है। और अगर दो लाइन्स हैं, पैरेलल नहीं है, सपोज कर लीजिएगा दो लाइन्स हैं वो पैरेलल नहीं है, तो इनको हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये लाइन का वन साइड्स का अगर जो सम है वो 180 से कम होगा, जिधर का भी हो, सपोज कर लीजिए इधर का कम है, तो इनको अगर इंक्रीज करेंगे तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट कर देंगी, और जिधर आपका 180 से अधिक है, यानी टू राइट एंगल से सम जिनका अधिक है, तो वो आगे इंक्रीज करने पर लाइनों को जितना इंक्रीज करेंगे उनका जो फासला है वो आपस में कैसा होगा, बढ़ता ही जाएगा, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था। तो आई होप आपको ये पांचों पोस्टुलेट और एक्सम 7 आपको समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।